2012 से फी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए हर अशूरा के दिनों में लोगों को मजालिस तक पहुँचाते हैं, लोगों के घरों से उसको लेते हैं और वापस फिर घर तक छोड़ के जाते हैं मजलिस के बाद। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम फ्री है, फिर 10 सफ़र से लेके 20 सफ़र फ्री होगा। और अगर मैंने किसी से किराया लिया तो वो मेरे ऊपर और मेरे बीवी बच्चों पे वो हराम और तंजीर है। इसमें मुझे एक तो सुकून मिलता है और एक मुझे दुआएं इतनी मिलती हैं। इस वक्त में दुआ लेना ही सबसे बड़ा काम है। इमरान हुसैन 2011 से अल्लाह की रज़ा के लिए एक रिक्शा लेकर निकलते हैं और अशूरा के दिनों में लोगों को घर से उठाते हैं, मजलिस तक लेके जाते हैं, फिर वापस लेकर आते हैं। आखिर ख्याल कैसे है? हर आदमी कोई देगे दे रहा है, कोई सबील लगा रहा है, तो इसमें बेटा मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उतना खर्चा कर सकूं। मेरे पास रिक्शा है, मैंने ये सोचा कि मैं मौला के नाम पे शुरू करूं फ्री रिक्शा। और जो भी लोग कोई जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं मजालिस पे, मैं अंबार गाँव पे उनको छोड़ के आता हूँ, फिर वापस जाता हूँ। जब मजलिस ख़त्म होनी होती है फिर वहाँ से उनको उनके घरों तक पहुँचाता हूँ मैं। उसमें दरमियान का टाइम बेटा मैं देता हूँ ये आम पब्लिक को भी, जो हॉस्पिटलों से आ रहे हैं, कोई स्टॉप पे खड़े हैं, कोई पैदल जा रहा है, उनको भी बेटा फ्री मैंने छोड़ना होता है। इसमें मुझे एक तो सुकून मिलता है और एक मुझे दुआएं इतनी मिलती हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त में दुआ लेना ही सबसे बड़ा काम है। पैसे का मसला नहीं है बेटा। ये मेरा रिक्शा 2012 में शुरू किया था, 2012 मॉडल मेरा रिक्शा है और वही रिक्शा भी है। तो ये है कि ये अल्लाह पाक के हुक्म से और इनके सदके। इमरान भाई सफ़ेद दाढ़ी, खस्ता हालत के सूट, बुजुर्ग अब तो बालों में चांदी भी उतर आई है और हाथ में भी वो कालिश लगी हुई है। तो सर ये ख्याल कैसी ऐसी मोहब्बत है जो खींच लाई है इस ज़माने में भी? जी ये तो है कि मौला कबूल करें मेरी इस खिदमत को, मैं तो ये दुआ करता हूँ। और इसमें जो है यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम फ्री है, उसके बाद आगे चेलम आ जाएगा, फिर 10 सफ़र से लेके 20 सफ़र फ्री होगा। अच्छा। और ये सबके लिए है, ये किसी ये ऐसा नहीं है कि कोई मुझे दूसरा आदमी कोई स्टॉप पे खड़ा उसने हाथ दिया जी मैंने जाना है चुबुर्जी तो मैं कितने पैसे, तो मैं कहूँगा जी आप मुझे नहीं, उसके लिए भी फ्री है। और अगर मैंने किसी से किराया लिया तो वो मेरे ऊपर और मेरे बीवी बच्चों पे वो हराम और तंजीर है। अगर मैंने किसी से 1 रुपया किराए का लिया, और चेक मैं बहुत होता हूँ रास्ते में ना, कई जगह पे ऐसे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं जी आप हमने जाना जी अपना टाउनशिप, कितने पैसे? अच्छा। जो मैं कहता हूँ बेटा ये तो फ्री है लिखा हुआ है। नहीं जी हमने किराया देना है। तो मैं कहता हूँ मैंने किराया नहीं लेना बेटा, अगर आपने किराया देना तो फिर आप रिक्शा दूसरा लें, फ्री जाना तो मेरे साथ है। और फिर ये ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि जी ये हमने आपको सिर्फ चेक किया है। अच्छा। हाँ ऐसे मेरी चेकिंग भी बहुत है। इमरान भाई हम देखते हैं कि वो जिनके बेटे भी कमाते हैं वो भी कह रहे हैं कि यार पेट्रोल इतना महंगा है, हमारे तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे, और आप अशूरा के दिनों में लोगों को लेकर जाते हैं छोड़, आपके खर्चे कैसे पूरे होते हैं? बेटा अशूरा में तो सबसे पहली बात है कि जगह जगह एक चप्पे पे लंगर तकसीम हो रहा है। लंगर की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो मसला ही नहीं है बेटा, मसला तो है पेट्रोल का। तो मैं ये इसमें 2.5-3 महीने पहले ना पैसे जमा करता हूँ। अच्छा। हाँ थोड़े थोड़े रख लेता हूँ, लेकिन वो ऐसे रखता हूँ कि किसी को खबर नहीं होती। जब मैंने पहले मुहर्रम से निकलना है तो मैंने वो पैसे पकड़ लेने हैं। मखलूक की खिदमत करने वाले को पता है या खाली को पता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल वो जानते हैं और ये अल्लाह की ज़ात जानती है। और इसमें कोई लालच नहीं है। मेरे रिक्शे की आप हालत देख लें कैसी है कि मैं इसको ठीक नहीं करवा सकता। अच्छा। मेरे वसाइल यहाँ तक नहीं है, लेकिन ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये उनके सदके हो रहा है और अल्लाह पाक उनके सदके ही मेरी मदद कर रहा हूँ और मैं इसको चला रहा हूँ कई सालों से। अच्छा इमरान भाई, लोग कहते हैं कि लोग दूसरों की मदद ऐसे नहीं करते, वो चुने जाते हैं, उन पे अता होती है। तो कौन सी ऐसी अल्लाह ताला ने आपकी खूबी देखी, अल्लाह ताला ने आपको कबूल किया कि इतनी बड़े काम के लिए कबूल कर दिया? देखा जी मैंने तो इनको हर वक्त याद रखा, मौला मुश्किल कुशा अली, उनका नाम लेके आप कितनी बड़ी मुश्किल में हैं दुआ करें तो अल्लाह ताला उस मुश्किल को भी दूर कर देगा उनके सदके। और ये तयशुदा बात है, ये गलत नहीं मैं कह रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, अब जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो तब मैं यकम रबीउल अव्वल से लेके 12 रबीउल अव्वल तक वो भी फ्री चलाता हूँ। अच्छा। हाँ वो फिर सड़कों पे ही होता हूँ मैं।
और लंगर वहाँ पे भी बेशुमार होता है। अच्छा इमरान भाई, आपने कहा कि मैं वो जितने पैसे होते हैं ना 2 माह पहले मैं साइड पे कर लेता हूँ, मतलब कि वो हमारे बड़े करते होते थे बुजुर्ग, अगर कोई नेकी का काम करना, लंगर देना या खुशी का या शादी करनी, तो वो पैसे जोड़ते होते थे साइड पे। आप भी वैसे ही करते हैं? जी मैं बिल्कुल वैसे करता हूँ। और देखें वो इतने टाइम में ना थोड़े थोड़े करते करते काफ़ी पैसे बन जाते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि कुछ ज़ायरीन मेरे साथ ऐसे लोग बैठते हैं कि वो मुझे ये नहीं कहते कि बाबा जी ये पैसे आप ले लें, कुछ खा लें या अपने बच्चों को कुछ ले जाएं। वो कहते हैं जी पेट्रोल में हिस्सा डालें। अच्छा उसमें ये देखें, ये पैसे मेरी जेब में अलग हैं, ये जो मुझे ज़ायरीन ने दिए हैं, इनका पेट्रोल डलवाएंगे? हाँ ये मेरे अलग हैं। तो जो मेरे पैसे हैं वो मेरी जेब में ये हैं। जब मैंने पेट्रोल टैंकी फुल करवाई तो इनकी मैंने गिनती करनी है कितने हैं, तो जो कम पड़ेंगे वो मैं फिर अपने पैसे डालूंगा। और ऐसे फिर जो है ना ये मेरा रिक्शा जो है ना इनके सदके चलता रहता है। अच्छा इमरान भाई, आपस की बात है, मैं देख रहा था कि जब आप बात कर रहे थे आपकी आंखें नम हो रही थी, तो ये क्या वजह है? बेटा ये वक्त ही ऐसा है कि जितने करबला में जितने जुल्म किए गए, बच्चों को शहीद किया गया, और ये घराना ऐसा है कि इनकी आप शादतें गिने के कहाँ तक जाते हो आप। तो बेटा इसमें आंखों में तो आंसू आते ही हैं, हर किसी को दुख है इनका। और ये अब कोई शख्स ऐसा नहीं है मेरे कि जो इनको प्यार ना करता हो, हर शख्स इनको प्यार करता है। और ये चीज़ है कि अल्लाह पाक इनके सदके मैं कहता हूँ सबकी परेशानियाँ दूर हों। और ये मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि जो बच्चियाँ अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, जो दुखी परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर कर दे। आपके बच्चे वगैरह हैं, बच्चियाँ? बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं अभी। तो उनके खर्चे हो रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। नहीं ये तो 10 दिन का एक आता है ना, तो 10 दिन आगे फिर चेलम पे आ जाएगा, फिर 12 रबी हाँ फिर सफ़र आ जाएगा। सफ़र तो अब आ रहा है ना आगे, वो चेलम, फिर उसके बाद 12 रबी अव्वल, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़हूर पे 13 दिन फ्री है। हाँ फिर आगे उनकी शहादत पे। लेकिन मैं ये सब लोगों से ये कहता हूँ मेरे लिए ये दुआ मांगे कि मेरी ये नीयत है 11 दिन मैं सिर्फ अल्लाह के नाम पे भी चलाऊँ, और ये चलाऊँगा मैं। अच्छा। और सिर्फ 11 दिन वो चला के, अब तो ये लिखा हुआ है ना, फिर यहाँ अल्लाह का नाम लिख के तो मैं बाकायदा दुआएं लिखूँगा सबके लिए, बे औलादों के लिए, बीमारों के लिए, जिनकी रोज़ी कम है, जो परेशान हाल हैं, जो दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक तू उनकी बख्शिश फरमा और उनकी मुश्किलें आसान कर। और ये भी इंशाल्लाह मैं अभी तो नहीं मैं चला सकता, ज़रा मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं इंशाल्लाह अल्लाह के नाम पे 11 दिन पूरा चलाऊँगा, और ये अल्लाह ताला फिर मेरी मदद करेगा और ये चलेगा नहीं। इमरान भाई, अच्छे खासे जो जवान लोग हैं उनकी कमरें दर्द होना शुरू हो जाती हैं रिक्शा चला के। आप तो बुजुर्ग हैं, आपकी कमर दर्द नहीं करती? वो असल बेटा कमर वाला चक्कर है ना, उस वक्त देसी घी खाते थे। अच्छा। तो अब डालडा आ गया तो अब बेटा ज़रा कमर चलें जी। तो ये है कि अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, सबके लिए मेरी दुआएं बेटा। सर बहुत शुक्रिया। इमरान हुसैन जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी वजह से आज ये दुनिया चल रही है, जो कि हमेशा मखलूक की खिदमत के लिए और खाली को खुश करने के लिए निकलते हैं और लोगों की मदद करते हैं। 2022 यानी कि आज से 11 साल कबल इन्होंने ये इनिशिएटिव कदम उठाया था कि लोगों को जो मजालिस के लिए जाते हैं, जो दीन के सीखने के लिए, चाहे मुहर्रम हो, चाहे सफ़र हो, रजब का मुबारक दिन हो या फिर रबीउल अव्वल के खुशियों वाला महीना हो, हर नेकी वाले महीने में निकलते हैं और लोगों के दिलों को खुशनूती बख्शते हैं। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।